बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर पास्ट एमसीक्यूज यूएचएस को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जीएफआर और रीनल फेलियर को एसेस करने वाला मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। एशॉफ नोड्यूल मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं। ओके, ये आपने एथेरोस्क्लेरोसिस वाले टॉपिक में पढ़नी है। गैस्ट्रिक अल्सर कॉमनली लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक में होता है। कुशिंग डिजीज़ होता क्या है? कुशिंग डिजीज़ बेसोफिलिक एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, काफ मसल की सूडो हाइपरट्रॉफी है और एबनॉर्मल जीन है XP21 पर वो ग्रोवर साइन पॉजिटिव है तो वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को बताता है। वेज शेप लीगन एक्सरे के ऊपर सीटी स्कैन के ऊपर तो वह पल्मोनरी इन्फेक्शन को शो करती है। बिनाइन हिमाटोमा और डार्क पिगमेंटेशन है बक्कल म्यूकोजा की और लिप्स की, तो ये प्यूट्स जाइगर सिंड्रोम में होती है। हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस में साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन डिफेक्ट के अलावा एक और प्रोटीन भी डिफेक्टिव होती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन। क्रूकनबर्ग ट्यूमर मेटास्टैटिक ओवेरियन ट्यूमर होता है। इन्फ्लेमेशन प्री मैलिग्नेंट नहीं होती हर केस के अंदर। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ मिक्सोमा तो वह लेफ्ट एट्रियम होता है। एब्डोमिनल एनोरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाइलोइड्स ट्यूमर का होता है। रोडेंट अल्सर बेजल सेल कार्सिनोमा होता है। थायराइड का मेडुलरी कार्सिनोमा तो वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। पेपिलरी कार्सिनोमा सेमोमा बॉडीज होती है। ये पेपिलरी कार्सिनोमा किडनी के अंदर भी पड़ना है। फेमिलियल ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो इसमें बरका A1 बरका 2 की म्यूटेशन होती है। अपेंडिक्स का मोस्ट कॉमन ट्यूमर कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है। BPH मोस्टली सेंट्रल पेरीयूरिथ्रल जोन में होता है प्रोस्टेट के। अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो यॉर्क सैक का ट्यूमर है जो आपको टेस्टिकुलर बायोप्सी पे देखने को मिलेगा। क्रोन डिजीज किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है लेकिन डिस्टल एलियम को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलती है। बिलेटर का कैंसर कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। मोबाइल मैस इन ब्रेस्ट तो वह फाइब्रोडिनोमा होता है। बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस तो ये वेरिकोसील में होती है। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ये सिग्नट रिंग सेल होता है स्टोमक का। अल्सरेटिव कोलाइटिस एडिनो कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH में हाइपोनेट्रीमिया होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा होता है। एमनूरिया और गैलेक्टोरिया प्रोलैक्टिनीमिया में होते हैं। प्रोलैक्टिनीमिया में एसाइटिस लिवर सिरोसिस में होती है। मीडियन नर्व डैमेज विलेरियन डीजनरेशन को शो करती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लेफ्ट साइडेड वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड को इन्वॉल्व करता है। क्रोन डिजीज में क्रिप्ट एब्सेस होती है, ग्रेनुलेशन होती है, नॉन केजिएटिंग। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद सोस एनोरिज्म। जो सोस एनोरिज्म है ये टर्शियरी साइफिलिस में होती है। सिस्टिक लियन और म्यूरल नोड्यूल है तो ये पाइलोसिटिक होती है। निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन ऑफ लंग तो निमोनिया लाइक कंसोलिडेशन ऑफ लंग ब्रोंको एल्विलर कार्सिनोमा में होती है। पेरिफेरल पैलिसाइडिंग विद ब्लू सेल तो ये मैलिग्नेंट मेलेनोमा में होती है। पेप्टिक अल्सर प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum और एंट्रम और बॉडी और स्टोमक के अंदर होता है। अपेंडिसाइटिस में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है मस्कुलरिस के अंदर। कैंसर ऑफ कोलोन के अंदर जो ट्यूमर मार्कर है वो कार्सिनोम ब्रियोनिक एंटीजन 125 होता है। इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल 1/3 को इन्वॉल्व करता है। पेपिलरी नॉन इन्वेसिव ट्रांजिशनल कार्सिनोमा ओके, तो ये लैमिना प्रोप्रिया तक पहुंचता है, मस्कुलरिस तक नहीं पहुंचता। ग्लूकोज 6 फास्फेट हाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी की वजह से हिंज बॉडी या बाइट सेल्स क्रिएट हो जाती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मायोब्लास्ट करवा देता है। ESR कम हो जाए तो वो पॉलीसाइथीमिया है। एविंग सार्कोमा में ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है। ओनियन स्किन अपीयरेंस एक और बिलियरी कंडीशन में भी होती है, वो आपने बताना है। प्रोस्टेक्टमी के 11 दिन बाद थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ओवरी के ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर के साथ होता है। ब्रेस्ट कैंसर में नेक्रोसिस है तो वो कोमेटो टाइप में होती है कैंसर में। रबरी नोड्यूल फाइब्रोडिनोमा में होती है। ओके, जो मोस्ट सेंसिटिव ट्यूमर टू कीमो एंड रेडियोथेरापी तो वह सेमिनोमा होता है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर हाइपरनेट्रीमिया होता है। ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है ओके किसकी? यूरिन की। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाती है। लैमिना डेंसा डेपोजिशन है रिबन लाइक तो रिबन लाइक लैमिना डेंसा डेपोजिशन मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मसल क्रश इंजरी होती है तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। लीवर एब्सेस में एंटोमाइबोस्टोलिटिका आ जाएगा। चाकी वाइट डेपोजिट है पेनक्रियास में तो वो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में होती है। ओके, एक्यूट रूमेटिक फीवर में कॉर्डा टेंडनाई की थिकनिंग होती है और ASO टाइटर बढ़ जाता है। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में काल एक्सनल बॉडी होती है। एपिकल ट्यूमर पैनकोस ट्यूमर है लंग्स का जो हॉर्नर सिंड्रोम करवाएगा। मेडुलरी कार्सिनोमा मामाइलॉइड डेपोजिशन करवा देता है। ओके, मिनिमल चेंज डिजीज बच्चों के अंदर होता है। मैक्रो ओवेलोसाइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। स्मॉल
ब्लू सेल बोन ट्यूमर तो वो ईकॉन्ट्रोमा होता है। वाइट स्किन कलर ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस में प्लाज्मा सेल देखनी है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ऑटोइम्यून थायरॉइडाइटिस करवा देता है। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशन थायराइड कैंसर करवाती है। नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में होती है। फ्रैक्चर ऑफ फीमर से पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। राउंड सेल है, एक ग्रैनुलर न्यूक्लियस है स्मोकर्स के अंदर तो वो स्मॉल सेल कैंसर को बताते हैं। इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो वो कार्सिनोमा इन साइटू है। मेंटल रिटार्डेशन है, टंग्स प्रोट्यूड है तो वो केराटिनिज्म को बताती है। वीएचएल सिंड्रोम हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ रेटिना सेरिबेलम करवाता है। एक्यूट एमआई के अर्ली आवर में मायोग्लोबिन और एलडीएच दोनों बढ़ जाते हैं। पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन एजेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। मॉडरेट रिस्क हाइपरप्लेजिया तो वह स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस के अंदर होता है। मेनिंजाकोक्सीमिया वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम करवाता है। ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। वन विलिब्रेंट फैक्टर फैक्टर 8 है। बीसीआर एबीएल जीन डिफेक्ट है तो वह क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया करवाता है। परफोरेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस तो पेरोटिनाइटिस हो सकता है। पेरिफेरल नर्व का जो ट्यूमर है उसको न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। इनफिल्ट्रेटिंग सेल आपको इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। HLA-DR6 और DQ6, DR और DQ तो ये सीलिएक डिजीज में होती है। माउथ में फाइबरस ग्रोथ है तो वो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा को इंडिकेट करती है। ओके, इसके अलावा एक स्पेशलाइज बॉडी है माइकलिस गटमैन बॉडी तो ये किस में होती है? ये होती है हेलाकोप्लेकिया में होती है। टेस्टिकुलर लिम्फोमा ओल्डर मेल्स में होता है। HER2NU हर्सेप्टिन तो उसके लिए ट्रस्टुजुमाब यूज़ होती है। मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा होता है जिसमें ऑस्टियॉइड फॉर्मेशन होती है। हशिमटो थायरॉइडाइटिस व लिम्फोसिटिक फॉलिकल्स बनती है। ओके, ठीक हो गया। लैवी बॉडीज पार्किंसनिज्म के अंदर होती है। शिलर डुअल बॉडी एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर में होती है। बैरेट इसोफेगस रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है। ओके, कीमल स्टिल्सन नोड्यूल डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देखने को मिलती है। बर्किट लिम्फोमा में 8 और 14 की ट्रांसलोकेशन होती है। रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्रीसेंट्स बनती है। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रीसेंटिक। फाइब्रोसिस्टिक चेंज मोस्ट कॉमन होती है एंड नॉट कॉमन इन अडल्ट है। ओके, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML करवाता है। रसल बॉडी ये किस क्या होती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है। मल्टीपल मायोलोमा में होती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एजोपेडी इफेक्ट है तो वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा में होता है, यानी जो ब्लड वेसल है वो स्टेन कर लेती है ब्लू ड्यू टू DNA डिपॉजिट फ्रॉम नेक्रोटिक ट्यूमर सेल। फाइब्रोडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट माउस है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास। तो पॉलीहाइड्रोमनियास में बीटा CG का लेवल ज़्यादा होगा। केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। स्किन के चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में होती है। नोडुलर स्क्लेरोसिस लैकुनर में होता है। MEN1 सिंड्रोम तो ये किस में होता है? पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करता है। रूमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। डे 2 पर MI में क्या होगा? न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। इनहेरिटेड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तो वो APC की म्यूटेशन की वजह से होता है। ओके, फेस की इन्लार्जमेंट है। इसके अलावा क्या है? डेपोजिशन हुई हुई है। ओके, तो वो किसको इंडिकेट करती है? माइकोसिस फंजॉइड्स को। क्रिप्टोरकाइडिज्म 1% इन्फेंट में होता है। क्रिप्टोरकाइडिज्म लोअर लोब कंसोलिडेशन है। एटिपिकल सेल है तो वो ब्रोंकोअल्वुलर सेल बताते हैं, कैंसर बताते हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में हाइपरकैल्सीमिया होगा। इसोफेजियल स्क्वेमस कार्सिनोमा तो वो स्मोकिंग और टोबैको अल्कोहल की वजह से होता है। प्लेसेंटल ब्लड और एपोप्लेक्सी पिट्यूटरी नेक्रोसिस को इंडिकेट करती है। बैक्टीरियोसिटल इन्फेक्शन NADPH डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, ब्रेस्ट कार्सिनोमा मॉडरेट रिस्क तो वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होता है। ओके, और रॉड्स ये एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया में देखने को मिलती है। मीडियस्टेनम की वाइडनिंग होती है एओर्टिक डाइसेक्शन में। नाइफ इंजरी होती है पेरिकार्डियोसेंटेसिस के अंदर। प्रोस्टेट की इंजरी होती है, प्रोस्टेट की इंजरी की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। पेरिफेरल नर्व का जो ट्यूमर है, पहले हमने न्यूरोफाइब्रोमा पढ़ा था, अब शवानोमा आ गया है। मोस्ट कॉमन नोजियोकोमल इन्फेक्शन सॉरी लीस्ट कॉमन तो एंटीरोबैक्टर है। ट्रांसमाइनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। ग्रैनुलर कास्ट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है। ओवल फैट बॉडी ये मिनिमल चेंज डिजीज में होती है। ओके, 1 साल से खांसी आ रही है, हेडेक है तो वह मेटास्टेटिक कैंसर हो सकता है। पिनाइल कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। पीस मील नेक्रोसिस ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से होती है। ब्लड लॉस होता है एडल्ट में तो आयरन डेफिशिएंसी नीमिया करवा देगा। मेलोरी टंग बॉडी अल्कोहलिक लिवर डिजीज में होती है। VMA विनाइल मेंडेलिक एसिड की एक्सक्रीशन है तो वह फियोक्रोमोसाइटोमा में होती है। लंपी बम्पी ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में होता है। कोरियोकार्सिनोमा में यानी क्या होगा? बीटा CG का लेवल ज़्यादा होगा। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। जायंट सेल रिएक्शन फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट में होती है। अयोर्टिक एन्युरिज्म का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन है।
मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन, हेपेटोसेलुलर बोन मैरो, ओके सॉरी हाइपोसेलुलर बोन मैरो और फैटी इन्फिल्ट्रेशन है तो वो आई प्लास्टिक निमोनिया को बताएगा, एनीमिया को बताएगा। शमान शोमान बॉडीज है, एस्टेरॉइड बॉडी है तो ये सार्कोइडोसिस में होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, एयरट्रॉफी होती है किसकी, फंडिकुलाइन की होती है, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से पीटीचन हेमरेजेस होते हैं। न्यूनेटल सेप्सिस में बैंड सेल के परसेंटेज बढ़ जाएगा। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो सोर्स है वो डीप वेन होती है। ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट फ्लोर ऑफ माउथ या वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग है। हेपेटाइटिस सी वायरस ने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी करवा देना है। प्रोस्टेट का कैंसर आउटर पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है। डेंस कोलाजन जो होता है तो वो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है। मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है। इरेगुलर बॉर्डर और कैल्सिफिकेशन इन्वेसिव कार्सिनोमा में होती है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि रिट्रोपेरिटोनियल या लेप्टोमेनिंजिस की तरफ पहुंचता है तो वो लोबुलर होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस 2 ईयर चाइल्ड में है तो वह कैंडिडा की वजह से होती है। एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ओके ठीक है, तो वह स्टाफिलोकोकस की वजह से होता है। बर्जर डिजीज स्मोकिंग से रिलेटेड होती है। कॉर पल्मोनल लंग्स के या पल्मोनरी वेसल की डिजीज की वजह से होता है। हार्ट फेलियर वीवी फाइबर टॉप्सी में है तो वह सडन कोरोनरी डेथ में होती है। माइनर क्राइटेरिया में आर्थरालजिया है, एक्यूट फेस प्रोटीन है। बेंस डॉन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा में होती है। डीआईसी फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होती है। क्वाइन लियन हिमाटोमा में होती है, ओके। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, ओके अच्छा क्वाइन लियन किस कंडीशन में होती है, क्वाइन लियन ये कैंसर ऑफ लंग्स में होती है। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल तो ये हर्शीज ब्रांड डिजीज है। गाल स्टोन में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। ओलिगोयूरिया एक्यूट किडनी डिजीज में होता है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में म्यूटेशन होती है PKD2 में, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, स्ट्रोमा में लिम्फोसाइट है तो वो सेमिनोमा को बताते हैं। HCG और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल मिक्स जर्म सेल ट्यूमर में होता है। मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा प्रोलैक्टिनीमिया में होता है, ओके। स्किन पे वेल डिमार्केटेड लाइन है, पिंक साल्मोन कलर्ड ब्लैक है जो कि सिल्वर वाइट स्केल से कवर है तो वो सोरियोसिस को बताते हैं या सोरियोसिस में होती है। एक्जिमेटस लाइक इरिथ्रोमेटस इरप्शन पेजर डिजीज में होती है। हाइड्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम में एट्रोफी होती है। मोस्ट प्राइमरी बोन ट्यूमर अराइज करता है मेटाफाइसिस में। ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में आउटोइम्यूनिटी होती है अगेंस्ट साइनोवियम। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हेमीप्लीजिया है तो वो हेमरेजिक इन्फेक्शन में होता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन है तो आपने चेक करने हैं डी डायमर्स और प्लेटलेट काउंट। केजिएटिंग ग्रैनुलोमा टीबी में होता है। रेजोल्यूशन स्टेज ऑफ लोबार निमोनिया तो फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस तो वो इकोलाई होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा तो वो लंग्स में जाता है। नोडुलर हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट का BPH है तो वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस नहीं करता, नोडुलर वाला। एनसेट को लेने की वजह से पैप्टिक अल्सर होता है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है तो उसमें लाइपेस का लेवल ज़्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है। फूड प्रोसेस की इफेसमेंट है किसके, पोडोसाइट के, और वो स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो मिनिमल चेन डिजीज में होता है। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ब्लेडर होता है। सब अरेक्नॉइड हेमरेज इन सर्कल ऑफ विलस तो वो बैरी एनुरिज्म में होता है ऐसा। एंकल अडीमा है, ओके। इंट्राविनस प्रेशर ज़्यादा हुआ है। इन लार्ज लिवर है, JVP बढ़ी हुई है तो वो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होती है। फिब्रिली फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइटोमा 20% के अंदर होता है। एपेंडायोमा में कोडा इक्विना को इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन, ओके मोस्ट कॉमन मास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 आवर तो LDH के लेवल ज़्यादा होता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से हाइपरटेंशन होती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर डिक्रीज इम्यूनिटी की वजह से होता है। चेस्ट पेन प्रीकॉर्डियल फ्रिक्शन रहा है तो वो फाइब्रस फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में होती है। सिकल सेल एनीमिया में पॉलीमराइजेशन होती है। स्टेरिस स्काई अपीयरेंस या पैटर्न बर्किल लिफोमा में होता है। 922 ट्रांसलोकेशन CML के अंदर होती है। BCR AGL जीन को इन्वॉल्व करती है, ABL आना चाहिए था। मोस्ट पोटेंट मीडिएटर ऑफ ब्रोंकोस्पैज़म इन एस्थमा तो वो ल्यूकोट्राइन होते हैं। एटिपिकल निमोनिया में ऑर्गेनिज्म एपिथेलियम पे अटैच करेगा और डैमेज करेगा। ADR और ACTH की प्रोडक्शन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में होती है। यूनिलैकुलर सिस्टिक लिगन है, ओके तो ये डेंटिजिनस सिस्ट करवाती है। एपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया तो वो मोनोमॉर्फिक सेल होती है। प्रेजेंस ऑफ HER2 न्यू तो वो मल्टीपल सिग्नल्स को इंडिकेट करती है। फाइलर्स ट्यूमर में मैलिग्नेंसी होती है तो उसमें स्ट्रोमल सेलुलैरिटी होती है। क्रोमैफिन लेयर का ट्यूमर है तो वो फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी में बटरफ्लाई लिगन होती है। कोलिक की अब्डोमिनल पेन होता है। करंट जाली स्टोन्स है तो वो इंटरसेप्शन में होती है। हाइलर लिम्फ नोड्स चेस्ट एक्सरे पे है जिनको पोटैटो नोड्स कहते हैं, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा में होती है, ओके। एंजाइना जो कि स्ट्रेस जो कि अराइज करता है विद द एक्सर्शन और रेस्ट तो वो स्टेबल होता है।
मेलानोमा मोल लाइक ग्रोथ होती है, एक्सपोजर टू द स्किन। हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग है ऑन द वेंट्रल सरफेस, तो वो हाइपोस्पोडिया में होती है, हाइपोस्पेडिया में। इनलार्जमेंट ऑफ ऑल पैराथायरॉइड, तो वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में होती है। स्लोली ग्रोइंग इनफिल्ट्रेटिंग लेगन है पिन्ना की, जिसमें इनफिल्ट्रेटिंग सेल है, तो वो डर्मेटोफाइब्रोमा होता है। वाइट चाकी डिपॉजिट है, नीडल शेप लॉन्ग क्रिस्टल है, वो गाउट में होती है। अनोमली जो कार्टिलेज और बोन दोनों को डिस्टर्ब करती है, तो वो टीबी है। कोली एनीमिया, बीटा थैलासीमिया मेजर भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन कम होता है, एचबीएफ ज़्यादा होता है, एचबीए2 भी होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट GP2B3A प्लेटलेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो इसकी वजह से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा हो जाएगा। टीएलसी ज़्यादा है, ल्यूकोसाइट का अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, तो वो ABL ट्रांसलोकेशन होती है, CMYC ABL ट्रांसलोकेशन। ओके, फैमिलियल एडिनोमेटस कोलाई की वजह से कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डक्टल कार्सिनोमा एस्ट्रोजन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता है। अल्सरेटिव लिगेंड ऑन द स्किन ऑफ फेस विद नो पाल्पेबल नोट, तो वो बेसल सेल कार्सिनोमा में होती है। ओके, थिन बोन है, लूज जॉइंट है, इम्पेयर्ड हियरिंग है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। क्लोनिक एडिनोकार्सिनोमा में पोलीपोसिस कोलोरेक्टल जीन में म्यूटेशन होती है। मोर्टेलिटी ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। ग्लोसाइटस चिलोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको बोलते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। टोबैको च्यूइंग की वजह से ल्यूकोप्लेकिया होता है। हशिमटो थायरॉइडाइटिस बी सेल लिम्फोमा की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा आगे है टेराटोमा का कौन सा कंपोनेंट इंडिकेट करता है मैलिग्नेंट पोटेंशियल को, तो वो थायराइड है। वेराइटिसोफेगस स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। ओके, सॉरी, मेटाप्लेजिया फ्रॉम स्क्वेमस टू द कलमनर। बेरियम स्वेलो हम करते हैं क्लेजिया कार्डिया के अंदर। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। इन्फेक्शन प्रोटियस वुल्गारिस की वजह से स्ट्रोवाइट स्टोन होती है। ओके, फ्लेक्सनर विंटर्स टीनर रोजेट्स रेटिनोब्लास्टोमा में होती है। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वीयल डिस्टर्बेंस क्रेनियोफरेंजियोमा में होती है। थायराइड फॉलिकल कोलाइड से फीला फाइब्रोसिस है, हेमरेज है, तो वो मल्टीनोडुलर गोइटर में होती है। ओके, नॉन स्मोकर्स है, शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स है, कफ है, हिमोप्टिसिस है, वेट लॉस है, तो एडिनो कार्सिनोमा में होती है। CA125 का लेवल ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर। ब्रेनर ट्यूमर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है। यूनिलैटरल ओवेरियन मास इंक्रीज एस्ट्रोजन, तो वो ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर में होता है। वेजिनल ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर CN का लेवल ज़्यादा होगा। ओके, WC से याद रख लो। बेरका A2 क्रोमोसोम 13 पे होता है। साइनोवियल सेल सार्कोमा पुअर प्रोग्नोसिस है। एंडोकार्डाइटिस SLE की वजह से होता है, उसको लिम्ब सैग एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। हर्सेप्टिन वाला ट्रस्टोजुमाब के रिस्पॉन्स की वजह से होता है, ओवर एक्सप्रेशन। हेरिडेटरी हीमाक्रोमेटोसिस में ब्रॉन्ज स्किन होती है। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की फ्लैटिंग होना ट्यूबुलर एक्सिस है, इंटरस्टिशियल एडिमा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होता है। कॉटन वूल स्पॉट्स डायबिटिक रेटिनोपैथी में होती है, तो वह स्कीमिक इन्फेक्शन की वजह से होती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में होती है, तो HBS एंटीजन की वजह से होती है। टोबैको प्लस हाइपरकेराटोसिस ल्यूकोप्लेकिया में होती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। FEV1/FVC रेशियो कम हो जाए, तो उसका मतलब COPD है। फीलिंग डिफेक्ट यूरिनरी ब्लैडर का, तो वह ट्रांजिशनल सेल कैंसर की वजह से होता है। एपिकल पैनकोस ट्यूमर की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होता है। और अल्फा 1 एंटाइट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखी जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।